हाँ, हमने पढ़ा था 5.1 का पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 11 की जगह 10 पद लिख दिया था। तो छोटी मोटी गलती होती रहती है, उसको माइंड करना है। कितने पदों को लेकर किया था? वो 10 पदों को लेकर सॉल्व किया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है 7, 10 से 1/2, 14 और लास्ट पद कितना दे रखा? 84। इनका योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनका सॉल्यूशन देखिए, दिया गया है क्या दे रखा? प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे? ए से। क्या दे दिया? 7। फिर लिखेंगे सारवंतर को कैसे लिखेंगे? डी से। सारवंतर A2 माइनस A1। A2 कितना? इसको चेंज कर रहा हूं, 2 × 10 किया तो 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21/2 माइनस 7। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये देखो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 2। तो हर में तो 2 कितना आएगा? 2। 7 दूना 14 घटा दो तो ये कितना आ गया? 7/2। सारवंतर। पदों की संख्या पता नहीं है, अंतिम पद दे रखा। कौन सा पद दे रखा? अंतिम पद, या कह सकते हो nवां पद। कौन सा पद दे रखा? nवां पद। कितना दे रखा? 84। तो हम यहाँ क्या जानते हैं? वी नो दैट पहले तो पदों की संख्या निकालो, मतलब n का वैल्यू निकालना जरूरी है, फिर इनका योगफल निकालेंगे। मींस इसका सूत्र क्या है? a n-1 × d बराबर an। a की वैल्यू कितनी है? 7। n-1 और d की वैल्यू कितनी है? 7/2 और an की वैल्यू कितनी है? 84। ये 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो n-1 7/2 बराबर 84 माइनस 7। n-1 7/2 बराबर कितना बच गया? 77। n-1 बराबर 77 × 2/7। 7 से कितनी बार कट गया? 11 बार। तो n-1 बराबर कितना हुआ? 22। और n बराबर कितना हो जाएगा? 23। पदों की संख्या कितनी आ गई? 23। अब हमको क्या ज्ञात करना है? 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो आगे कि Sn बराबर क्या होता है? n/2 a + an। अब मैंने ये सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि अपन को n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता और an की वैल्यू पता है। तो s कितने पदों का? 23 पदों का। 23/2। a की वैल्यू कितनी? 7। an की वैल्यू कितनी है? 84। S23 बराबर 23/2। 84 7 कितने हो जाएंगे? 91। S23 बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 23 एकम 23 का 3 हासिल की 2। 23 9 207 और 207 और 2 कितना हुआ? 209/2। इसको चेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं? S23 बराबर 104671/2। ये कितने पदों का योगफल है? 23 पदों का योगफल कितना आया? 1046 सही 1/2 या 2093/2। ये आपने कहा क्या हुए इसके फाइनल आंसर। हाँ, अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। एपी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए? मान किसका पूछ रहा है? n का। कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो? मतलब क्या दे रखा? Sn का मान दे दिया। तो यहां सॉल्यूशन में देखिए दिया गया है क्या दे रखा? प्रथम पद को किससे डिनोट कर रहे हैं? a से। a का मान कितना? 9। सारवंतर को किससे लिखते हैं? d से। मींस A2 माइनस A1 बराबर 17 माइनस 9 बराबर कितना बच गया? 8। और Sn बराबर कितना दे दिया उसने? 636। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कुछ नहीं जानते। देखो एक सूत्र है हमको पता, n/2 2a प्लस n-1 × d बराबर क्या होता है? Sn।
ये सूत्र जानते हैं। अब n की वैल्यू पता नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n/2 टू a की वैल्यू कितनी है 9 n-1 और d की वैल्यू कितनी है 8 बराबर कितना 636। अब यहां से 2 को इधर ट्रांसफर कर दो गुणा में, तो n और ये कितना हो गया 18, यहाँ कितना होगा 8n-8 बराबर 636 इंटू 2। आगे देखो 8 कम कर लो तो ये n 8n प्लस के 10 बराबर 636 इंटू 2। अब n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 636 इंटू 2। यहाँ पे गुणा मैंने कर रहा हूँ क्योंकि 2 से डिवाइड दे रहा हूँ। इसमें सब संख्याओं में कितने का भाग जा रहा है 2 का, तो मैं लिख रहा हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। इसको इधर लेके आ रहा हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था ये क्या है त्रिपदीय गुणनखंड 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। पहले को तीसरे पद से गुणा कर रहा हूं तो 4 गुणा 636 कर रहा हूं तो 636 को गुणा करने में टाइम लगेगा। 4 इंटू 600 करूंगा तो 2400 और 36 इंटू 4 करूंगा तो 144 मींस कितना हो गया 2544। अब अपन को किसके हुए माइनस के 2544 के 2 ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनको गुणा करने पे तो 2544 आ जाए उन टुकड़ों को, और उनका डिफरेंस कितना रहे 5 और बड़ी संख्या किसकी रहे प्लस की। तो वो आगे देखिए मैं आगे लिख रहा हूं इसको 4n स्क्वायर प्लस। अब इसके टुकड़े कितने होंगे 53 और 48। मैं लिख रहा हूं 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ये 2 टुकड़े हुए थे। अब यहां से क्या कॉमन आ गया n कॉमन आ गया तो 4n प्लस 53। इधर से क्या कॉमन लूं कि 4 बच जाए यहाँ, तो यहां से कॉमन ले रहा हूं 12 तो 4n प्लस 53 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर आगे दोबारा क्या कॉमन आ रहा है 4n प्लस 53 और n माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4n प्लस 53 बराबर है 0। 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर कितना होगा माइनस के 53 बटा 4 जो कि संभव नहीं है। इधर वाले से देखो n माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0 और n बराबर कितना हो जाएगा 12। अतः उस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल है 636। 12 पदों का योगफल कितना होगा 636। दोबारा देखिए यहाँ टुकड़े कैसे किए मैंने, किसने के टुकड़े किए थे 2544 के टुकड़े किए थे। मैं 2 से भाग दे रहा हूँ कितनी बार एक बार, फिर कितना बच गया इस 2 5 में भाग दिया तो 2, फिर कितना बच गया 1 तो 7 और इधर से कितना आ गया 2, फिर वापस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 636 आ गए। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 318 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा 11। 11 में 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 1 बच गया 9। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, कितने का भाग जाएगा 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 5 और इधर कितना आएगा 3। अब ये अभाज्य संख्या है कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे मींस ये एक टुकड़ा हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा ये होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। तो मैंने ऐसे टुकड़े कितने लिखे 53 और 48 लिखे थे। अब देखो पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। सबसे पहले कोई समांतर सीढ़ी है 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल कितना हो 636 हो। सबसे पहले क्या दे रखा है प्रथम पद दे दिया यहाँ पे 9, सार्वंतर दे दिया 17 में से 2 घटाना कितना बच गया 8 और उन पदों का योगफल कितना दे दिया 636। बी नो दैट हम क्या जानते हैं एक सूत्र है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है Sn। ये किसका सूत्र है? समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र है। अब देखो n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, n बाई 2, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी थी 9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी 8 बराबर 636। ये 2 था, इसको इधर साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 636 इंटू 2 हो जाएगा। इधर देखो 2 इंटू 9 किया तो 18 प्लस 8 गुणा n करूंगा 8n, माइनस का माइनस लगाया, 1 इंटू 8 किया तो 8 आ जाएगा। फिर देखो 18 में से 8 करूंगा कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, 8n प्लस 10। अब इस n को मल्टीप्लाई करूंगा 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 636 इंटू 2। अब इसमें सारी संख्या में किसका डिवाइड जा रहा है? 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 से भाग दिया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। इस 636 को इधर लेके आया तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये अपन ने 8वीं क्लास में भी अच्छी तरह पढ़ा था, वहां पे ये है त्रिपदीय गुणनखंड। अब त्रिपदीय गुणनखंड तो 4 गुणा 636 किया तो 2544 हुआ था किसका? माइनस का। अब दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका डिफरेंस कितना हो 5 हो और गुणा करने पे कितना है 2544। एक पॉजिटिव लेनी है, दूसरी किसकी? नेगेटिव लेनी है। अब देखो वो संख्या कितनी होगी 53 और 48। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा था? मात्र n कॉमन आ रहा था। यहाँ बचा 4n, यहाँ प्लस का प्लस और इधर बच गया 53। फिर इधर से इस माइनस 48n में से क्या कॉमन लूं कि 4n बच जाए तो माइनस के 12 कॉमन ले लिए 4n और यह क्या हो जाएगा माइनस 12 ले लिया तो क्या बच जाएगा प्लस 53 बराबर है 0। फिर ये दोबारा दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए? कॉमन आ गए। कॉमन आ गए 4n प्लस 53 n माइनस 12 बराबर 0। अब पहला इसको सोल्व कर रहा हूँ 4n प्लस 53 बराबर 0। अब इससे किसकी n की वैल्यू किस में आ रही? नेगेटिव में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर इधर देखो इससे क्या वैल्यू आएगी n की? n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर कितना 12। अतः इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना होगा? 636। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।